नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। राजस्थान के जोधपुर में हुई हिंसा का आज तीसरा दिन है। सोमवार से शुरू हुई यह हिंसा मंगलवार को और ज्यादा उग्र हो जाती है, लेकिन बात आज यानी बुधवार की करें, बुधवार को यहां पर माहौल जो है वो शांतिपूर्ण रहा। दरअसल सोमवार को शुरू हुई ये हिंसा और इस हिंसा के बाद अब सियासत जो है वो जोर पकड़ चुकी है राजस्थान के अंदर। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना लगा रही है तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बिल्कुल साफ शब्दों में कहना था कि इस पूरी हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी के लोग इस हिंसा को भड़का रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जो आज जोधपुर पहुंचे और जोधपुर पहुंचकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीश पुनिया ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस जो है उसके शासन में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अब पटरी से उतरता जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में राजस्थान सरकार पूरी तरह से नाकाम है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच अगर बात अपडेट की करें जोधपुर हिंसा को लेकर, तो आज तीसरा दिन इस हिंसा को हुए। अब पुलिस कमिश्नर से भी रिपब्लिक भारत ने बातचीत की तो यहां के पुलिस कमिश्नर का यह बिल्कुल साफ कहना था कि 125 से ज्यादा आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी इस हिंसा में हो चुकी है। तो वहीं गिरफ्तारियों को लेकर भी लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने गिरफ्तारियों को लेकर यह कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर जो गिरफ्तारियां कर रही है, उन गिरफ्तारियों में कई ऐसे बेकसूर लोग हैं जिनका इस हिंसा में किसी तरह का हाथ नहीं है। इन आरोपों के बीच अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी जो आरोप कांग्रेस पर लगा रही है, उन आरोपों पर कांग्रेस पलटवार क्या करेगी? क्योंकि अशोक गहलोत पूरी तरह से खुलकर अब सामने आ चुके हैं। अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर बीजेपी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और अशोक गहलोत का यह कहना है बीजेपी इस पूरी हिंसा को प्रायोजित कर रही है। अब बात अगर यहां की करें जोधपुर के अंदर, क्योंकि जोधपुर में मंगलवार को जिस तरह से हिंसा हुई, जोधपुर के तकरीबन 16 से 17 मोहल्लों में इस हिंसा और उपद्रव की आंच में लगातार जूझते रहे। हमने लगातार वहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत भी की, उनसे यह समझने की कोशिश भी की कि क्या जिस तरह से यहां पर उपद्रव हुआ उसकी सोची समझी साजिश, उसकी पटकथा क्या पहले लिखी जा चुकी थी? तो यहां के लोगों ने साफ कहा जिस तैयारी के साथ उपद्रवी जो हैं वो गलियों में पहुंचे, जिस तैयारी के साथ उन पर हमला किया गया, जिस तैयारी के साथ उन पर चाकू से वार किए गए, जिस तैयारी के साथ उनके घरों में पथराव किया गया, वो तैयारी ये बिल्कुल तय कर रही है, इस ओर साफ इशारा कर रही है कि इस हिंसा की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो अगर इस हिंसा की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी तो इसके पीछे कौन है और क्या ये क्विक रिएक्शन में हुई हिंसा है? इन तमाम सवालों के बीच अब बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जोधपुर का हर शख्स चाहता है जोधपुर के अंदर शांति हो। शांति बहाली को लेकर पुलिस की मुस्तैदी है। पुलिस की मुस्तैदी के बीच अब बड़ा सवाल यही है कि जोधपुर के अंदर शांति कब होगी? अभी तक अगर आपने रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल पर जाइए और रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। देश दुनिया से जुड़ी एक एक खबर सबसे पहले पाइए।